सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में जो छठा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, उसका एक टॉपिक समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे वर्गमूल हम ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों एक बात देखिए, आप अगर आपको कह दिया जाए संख्या a का वर्ग लिखो, कोई संख्या है a, इसका वर्ग, इसके वर्ग का मतलब क्या है बच्चों? इसके वर्ग का मतलब है a की कितनी घात? 2। अगर किसी संख्या का वर्ग लिखना हो तो उसका मतलब है उसकी 2 घात, और 2 घात का मतलब है इसको 2 बार गुना। इसी प्रकार अगर किसी संख्या a का वर्गमूल लिखना हो बच्चों, संख्या a का वर्गमूल, तो वर्गमूल का क्या अर्थ है? वर्गमूल का अर्थ है इसकी कितनी घात बच्चों? 1/2। वर्ग का अर्थ होता है 2 घात और वर्गमूल का अर्थ होता है 1/2 घात। और 1/2 घात है तो इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, इस, और इसको हम बिना इस निशान में बिना 2 बनाए भी लिखते हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब है 2 घात और वर्गमूल का मतलब है 1/2 घात। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है बच्चों कि वर्ग व वर्गमूल विपरीत प्रक्रियाएं हैं, विपरीत प्रक्रियाएं हैं, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो हम ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि उसका अर्थ है 2 घात और इसका अर्थ है 1/2 घात। अगर हम एक एग्जांपल लें, आप देखिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा बताओ। वर्ग हमने पढ़ रखा है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 36 है और वर्ग की भुजा बताओ। देखिए बच्चों, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो आपके पास ये क्षेत्रफल है इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भुजा नहीं पता आपको, ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं वर्ग की, और वर्ग का क्षेत्रफल पता है, इस बार भुजा का मान नहीं पता। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम पहले बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा की कितनी घात? 2 घात। ठीक है बच्चों, तो भुजा हमारी कितनी है यहाँ पर? a, तो a का वर्ग लिख लेंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा आपको 36, 36 बराबर a का वर्ग। और हमें क्या करना बच्चों? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को भी एक साथ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। अब हमें क्या निकालना? a निकालना। वर्ग की भुजा का मतलब क्या निकालना? a। तो आप इसको इधर लिखें बच्चों और इसको दूसरी तरफ लिखें। अब आप एक बात बताएं, 36 के गुणनखंड करें। आप यहाँ पर साइड में लाइन खींच के 36 के गुणनखंड कर सकते हैं। पहले 2 से काटिए, जब तक 2 से कटता रहे 2 से काटते रहे, फिर 3 और लास्ट में आना है 1। तो 36 के गुणनखंड क्या है बच्चों? 2 गुना 2 और 3 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये 2 का भी वर्ग है, 2 की भी 2 घात बन गई, 3 की भी 2 घात बन गई। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, सेंटीमीटर को भी अंदर रख लो भाई, इसकी भी 2 बार गुना, इसकी भी 2 बार गुना, सेंटीमीटर की भी 2 बार गुना। तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं, और घात से घात जो है दोनों तरफ घात बराबर है, तो ये ब्रैकेट वाली संख्या इसके बराबर होगी। तो a का मान आ जाएगा 2 गुना 3 सेंटीमीटर अर्थात 6। तो अगर हमें वर्ग की भुजा निकालनी हो तो वो 6 से। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, ये तो एक मेथड हुआ।
अगर हम सेकंड मेथड का यूज करें, ये तो हमने ये कह दीजिए कि ये पहला मेथड यूज किया है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में कैसे करते आप, बिल्कुल स्टार्टिंग ऐसे ही करते, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल का मान था आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों क्या, ए का वर्ग। अब ए का वर्ग को इधर लिख लीजिए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को पलट को। अब बच्चों देखो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 6 सेंटीमीटर का वर्ग। 36 6 का वर्ग होता है, उसे लिखा जा सकता है। और ये घात जो 2 है इधर, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बच्चों 1/2 घात, ये बात अब आपको सीखनी है। वर्गमूल का अर्थ है 1/2 घात, और ये 2 है, ये 1/2 है, तो ये से कट जाएगी, ए का मान आ जाएगा 6। तो वर्गमूल का अर्थ है 1/2 घात, जो 2 घात इधर थी वो दूसरी तरफ जाकर 1/2 घात हो जाती है, और इस तरह से हम उस भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो आप ये अच्छे से देख लें, वर्गमूल का अर्थ है उसकी कितनी घात बच्चों, 1/2 घात। और 1/2 घात लिखने का ये तरीका है, ये निशान बनाया जाता है वर्गमूल का, और यहाँ 2 लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी इसका अर्थ वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है 2। और ये एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं जिनको हम आसानी से इस तरह से करते हैं, तो इसको नोट करें। देखिए अब हम कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, ऐसी 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 16 25 36 49 64 81 100। ये पहली 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हमने लिखी हैं, और इनका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का अर्थ है 1/2 घात। तो अगर हमें 1 का वर्गमूल निकालना है तो 1 को लिखा जा सकता है 1 गुना 1। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छे से समझ लें आप। 1 गुना 1 का मतलब है 1 की 2 घात, और वर्गमूल का अर्थ क्या है, 1/2 घात। तो ये 2 घात इस 1/2 घात से कट जाएगी, और बचेगा क्या, 1। तो यानी 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1। ऐसे ही अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना हो बच्चों, तो 4 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 में देखो, ये 2 की कितनी घात हो गई, 2। ठीक है बच्चों, 2 की 2 घात। और वर्गमूल का निशान हटाओगे तो कितनी घात आएगी, 1/2। ये 2 और 1/2 घात कट जाएंगी, इनको काट के भी दिखा सकते हैं आप ऐसे, बचेगा 2। तो यानी 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2। यानी अगर वर्गमूल में 2 संख्याएं एक जैसी आ जाएं तो उनमें से एक ही संख्या बचकर बाहर आ सकती है। वर्गमूल हटाने के लिए वो वर्ग इस 1/2 घात को काटते हैं। तो अब आप डायरेक्ट सीख लें, अगर 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, ये 2 संख्याएं होगी, तो वर्गमूल के निशान से बाहर कितनी संख्या आएगी, 1। ऐसे ही अगर हम 16 को लिखेंगे तो 16 के टुकड़े होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे होंगे बेटा, गुणनखंड कर लेंगे साइड में। तो अब देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। देखो जैसे यहाँ तो एक एक ही जोड़ा था, एक ही संख्या बाहर आई थी, अब यहाँ 2 जोड़े, तो एक संख्या इस द्विक से बाहर आएगी, इसको हम द्विक कह सकते हैं, और एक संख्या इस वाले द्विक से बाहर आई। तो एक संख्या इस द्विक से बाहर आई, वर्गमूल से बाहर, एक इससे आई, तो कितना आ गया, 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हुआ बच्चों, 4। ऐसे ही 25 का वर्गमूल देखो कितना होगा, ये होगा 5 गुना 5। अब द्विक कितने बने यहाँ पर, 1, और एक द्विक से केवल एक संख्या ही वर्गमूल से बाहर आ पाती, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5। ऐसे अब हम 36 के करेंगे, तो 36 के गुणनखंड कर लो, जो बड़ी संख्या है तो उसको आप गुणनखंड कर लेंगे आराम से। पहले 2 से काटिए, जब तक 2 से कटे 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए। अब देखो 36 के गुणनखंड आ गए, 2 गुना 2 और 3 गुना 3। अब एक द्विक ये बन गया, एक ये बन गया, तो एक संख्या इस द्विक से बाहर आएगी और एक संख्या इस द्विक से बाहर आएगी, और अंदर कोई भी संख्या वर्गमूल में बचेगी।
तो 2 और 3 की गुना हो गई 6, तो 36 का वर्गमूल आ गया बच्चों 6। ऐसे ही अब हम इसको कर सकते हैं, तो ये 7 गुना 7 होगा और वर्गमूल से बाहर आने वाली संख्या होगी केवल 1। तो जहां भी द्विग बनेगा, जोड़ा बनेगा, इस तरह का आप निशान लगा सकते हैं। जोड़ा अगर बन गया तो एक संख्या बाहर आ जाएगी वर्गमूल से और वर्गमूल में 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर आप 64 का निकालेंगे तो इसमें जो है इस तरह से 2-2 के जोड़े बनते जाएंगे। जितने भी जोड़े बनेंगे वो आप निकाल लोगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, तो 1 2 इससे बाहर आया, 1 2 उससे आया, 1 2 लास्ट वाले जोड़े से आया, ये आ गया। ऐसे ही जब आप 81 का वर्गमूल निकालोगे बच्चों, तो 3 तिया 9, तिया 27 और तिया 81, तो एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, तो 3 और 3, 2 3 बाहर आ पाएंगे, एक इससे एक इससे, तो 81 का वर्गमूल आ गया 9 और लास्ट आ गया 100। 100 को अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिनका अभ्यास ना हो उसको करके देख लें। 2 से काटिए जब तक 2 से कटता है, और जब 2 से कटना बंद हो जाए, ये 25 5 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 5 गुना 5। एक द्विग ये है, एक ये है, तो पहले द्विग से कितनी संख्या बाहर 2 और दूसरे से 5, 5 से आ गया। तो इस तरह से ये जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं पहली 10, उनका हमने वर्गमूल निकाल लिया है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये आपने याद भी करना है, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। तो इनको आप नोट करिए। अब इसके आगे का प्रश्न देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 को शुरू कर रहे हैं और पहला सवाल में पूछा गया है संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का अंक आने की क्या संभावना है। कि अगर हम इस संख्या का 9801 का वर्गमूल लेते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या। इसी तरह से ये 4 पार्ट दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, सभी में ये पूछा गया है इकाई के स्थान पर क्या अंक आए। इसके लिए हमें ये नियम समझना होगा कि बेटा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अभी अभी हमने लिखी भी थी। जैसे 1 है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके आगे भी है। तो ये कहता है पूर्ण वर्ग संख्या जो खत्म होती है, देखिए या तो कहाँ खत्म हो रही 0 पर, इसको ले लेते हैं 0 पे हो रही, या 1 पर खत्म हो रही, तो 1 पे भी है, या हमारी खत्म हो रही कहाँ पर 4 पर, देखो 4 पर, ये इन दोनों में 4 पे खत्म हो रही, या 5 पर, 25 वाले में 5 पे खत्म हो रही, 36 वाले में और 16 में 6 पे खत्म हो रही। ठीक है, और जो हमारा 9 है और 49, इसमें 9 पे। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा इन 6 संख्याओं पर ही खत्म हो सकती है या समाप्त हो सकती है। तो अब ये पूछ रहा वर्गमूल में, जब जो पूर्ण वर्ग संख्या में नियम लगाएंगे अब हम वर्गमूल में देखेंगे। देखो अगर हम 10 का वर्ग करते तो ये 100 आता, तो खत्म होती कहां पर 0 पर। अगर हम उल्टा सोचें कि 100 का वर्गमूल कहां खत्म हो रहा 0। अब अपोजिट सोचना है क्योंकि वर्गमूल में सोचना। अगर हम 441 का वर्गमूल लेते तो वो कहां खत्म होता 1 पर, ये 1 पे खत्म हो रहा तो ये भी 1 पे खत्म हो। अगर ऐसे ही 361 का लेते तो वो 9 पे खत्म हो रहा है। यानी अगर आखिर में 1 है तो वर्गमूल लेने पर या तो वो 1 पे खत्म होगा या 9 पर। ऐसे ही अगर आखिर में हमारे 4 है, देखो इन दोनों के आखिर में 4 है, तो वर्गमूल लेंगे तो ये उल्टा आएगा ऐसे, तो ये या 2 पे खत्म होगा या, तो हमें अपोजिट सोचना है कि आखिर में क्या संख्या है उसके हिसाब से हमें सोचना। देखिए अब इसके आखिर में क्या है 1, अब इसमें पूछा है इसका वर्गमूल लेंगे तो कहां खत्म होगी,
जब एक पे थी तो कहाँ खत्म हो रही थी, या तो एक पे या 9 पे। तो इकाई का अंक इसमें या तो 1 होगा बच्चों, या कितना होगा 9। जब इस संख्या का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल अभी लेना नहीं है, ये पूछा बिना वर्गमूल लिए बताओ। तो अगर ये 1 पे खत्म हो रही है तो इसका वर्गमूल लेने पर या तो ये 1 पे खत्म होगी या 9 पर। ऐसी 6 वाली संख्या देखो, 6 वाली हमेशा किस पे खत्म होती है, 6 पे। तो अगर आखिर में 6 है तो वर्गमूल लेने पर भी आखिरी का अंक 6। अब इसमें फिर 1 आ गया, और अगर 1 है आखिर में तो वर्गमूल लेने पर संख्या या तो 1 पे खत्म होगी बच्चों, या किस पे खत्म होगी, 9 पर। और इसी तरीके से अगर आखिर में 5 है, देखो आखिर में 5 है तो वर्गमूल लेने पर कहाँ खत्म होती है, 5 पर। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम ऐसे आसानी से बता सकते हैं कि आखिर में जो इकाई का अंक है वर्गमूल लेने के बाद इकाई का अंक कितना। अगर 1 है तो 2 आ सकते हैं, या तो 1 या 9। 6 है तो 6 ही होगा, 5 है तो वर्गमूल लेने के बाद भी आखिर में 5 आएगा। लेकिन अगर 1 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, 1 या 9। ऐसे ही 4 में भी 2 है, 2 या 8। 9 में भी 2 है, 3 या 7। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि वर्गमूल लेने के बाद इकाई का अंक होने की क्या संभावना। तो पहला प्रश्न पूरा हो गया है, इसको आप नोट कर लें। ये नियम हमने आधार बनाया इसके। देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। इसमें कहता है कि बिना गणना किए, आपने गणना नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, वो संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि जो इसका नियम ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या, अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा किस पे खत्म होती है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर ही समाप्त होती है। ये नियम हमें याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं इनके अलावा किसी और संख्या पे समाप्त नहीं होती। तो अब इनमें देख लो कि कौन कौन सी संख्या इन पे, जैसे ये लास्ट में 3 है तो 3 पे तो ये समाप्त होती नहीं। इसके आखिर में 7 है, देखो ये भी इसमें नहीं आता। इसके आखिर में 8 है, ये भी 1 है, 1 इसमें। तो इसका मतलब ये पहली तीनों संख्याएं 153 ये 3 पे खत्म हो रही, ये 7 पे और ये 8 पे। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नियम कहता है पूर्ण वर्ग संख्याएं या तो 0 पे खत्म होगी, या 1, 4, 5, 6, 9, और इनमें से कोई संख्या इनमें नहीं है। तो अतः 153, 257 व 408 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त नहीं होती। अगर ये इनसे समाप्त होती तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं या होंगी। अगर इससे समाप्त नहीं होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, एक नियम छोटा सा लगा, आप इसको पूरा कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी कहता है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात। तो वर्गमूल ज्ञात करने की एक विधि तो हम जानते ही हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका वर्गमूल निकालते। आगे की दूसरी विधि डिस्कस की गई है बार बार घटाने। तो जैसे हम विषम संख्याओं को जोड़ते हुए वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही विषम संख्याओं को घटाते हुए वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं हैं दोनों। तो हम इसमें से क्या करेंगे बच्चों, विषम संख्याएं घटाते जाएंगे। पहली विषम संख्या बताओ, 1 है, तो 100 में से घटाया गया। अब ऐसे ही अगले स्टेप में करते जाएं।
अब हम क्या करेंगे, अगली विषम संख्या घटाएंगे 99 में से, ये 3 होती है बच्चों, तो ये कितना आ गया 96। अब थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब 96 में से अगली विषम संख्या है 5, देखो पहले 1 घटाया फिर 3 अब 5, तो ये कितना आ गया बच्चों 91। 3 स्टेप तो पूरे हो गए, हमें आखिर तक 0 तक पहुंचना है, जब तक ये 0। अब आप आ जाइए फोर्थ स्टेप पे। अब 91 में से क्या घटाएंगे, पहले 5 घटाया था अब 7 घटाएंगे, अब इसको घटाओ बच्चों, तो ये आ गया 84, 84 आ गया। अब हम 5वें स्टेप पे आ गए। अब 84 में से घटाओगे क्या, 7 से अगली विषम कितनी 9, अब इसको घटाइए, तो अब इसको घटाने के बाद जो आता है वो यहाँ लिख दीजिए, ये आ जाएगा 75, घटाते जाइए और लिखते जाइए। उसके बाद हम आगे छठे स्टेप पे। छठे स्टेप में हमें क्या करना है, 75 में से घटाना है, कौन घटाना है, 9 से अगली विषम बताओ क्या है 11, अब 11 घटाइए, 5 में से 11 4 7 में से, अब आ गया उसको 64। अभी हम 0 पर नहीं पहुंचे, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, 7th स्टेप। अब हमारे पास आ गया था 64, उसमें से 11 से अगली विषम है 13, इसको घटाइए, ये आ गया 51। अब नेक्स्ट 8वां स्टेप, जितने स्टेप लिखेंगे वो आप लिखते जाएंगे बच्चे, ये ध्यान रखना है। अब 13 से अगली विषम कितनी होती है 15, अब 15 को घटाइए, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 36। तो अब हम 0 के नजदीक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं स्टेप करते करते। अब हम आ गए हैं 9th स्टेप पे। अब 36 में से हम 15 से अगली विषम जो है हमारी कितनी है 17, अब उसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद आ जाएगा बच्चों कितना 19। अब आ गए हम स्टेप नंबर 10 पर। अब 19 में से ये 17 घटाया था, अब 17 से अगली विषम क्या है 19, अब 19 में से 19 घटाएंगे कितना आ गया 0। अब हम उस स्टेप पे पहुंच गए जहां पे क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसने पूछा था 100 का वर्गमूल बताएं, तो ये आपको याद रखना है वर्गमूल बताएंगे कैसे। अब घटा तो लिया हमने, कितने स्टेप यूज हुए जब तक 0 आया, देखिए लास्ट का स्टेप था स्टेप नंबर 10, तो इसका वर्गमूल 10। तो ये एक मेथड है कि बार बार घटाने की विधि से हम कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं को घटाना है बारी बारी से। ये ए पार्ट हो गया बच्चों। अब मैं इसका बी पार्ट आपको बता देता हूँ। बी पार्ट है 169, 169। इसको भी ऐसे ही करना है आपने। पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या घटाएंगे एक, पहली विषम संख्या 1, जैसे यहाँ किया ऐसे ही करते हैं। अब ये आ गया 168। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, 168 में से घटाएंगे कितना 3, ये आ जाएगा 8 में से 3 गया 5 और 165। थर्ड स्टेप करिए, 165 में से क्या घटाएंगे, पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे घटाएंगे हम 5, तो अब ये आ जाएगा 160। 3 स्टेप तो पूरी। अब 3 के बाद अब आप आ गए चौथे स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, 160 आ गया आपका, 160 में से कितना घटाना 7, घटाइए, तो ये आ जाएगा 153 यानी 153। अब स्टेप नंबर 5, 153 आ गया, 153 में से क्या घटाएंगे अब आप 7 से अगला 9 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 144। अब आ गए छठे स्टेप, 144, 144 में से क्या घटाएंगे अब 11, तो 4 में से गया 3, 4 में से गया, अब आ गया 133। तो अभी तो 0 आने से बहुत दूर है, इस वाला भी और स्टेप करने बाकी हैं। स्टेप नंबर 7, 133, 133 में से घटाएंगे अब 13, देखो यहाँ 13 का स्टेप है, तो ये आ जाएगा बच्चों 120। अब स्टेप नंबर 8, 120, 120 में से क्या घटाएंगे अब 15, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 105। अब स्टेप नंबर 9,
105 में घटाएंगे कितना 17। 105 में 17 घटाइए, 5 में 15 में 7 गए 8, यहाँ बच गए 9, ये आ गया 88। तो 88 पे पहुंचना, अभी हमें 0 तक जाना है। अब आगे स्टेप नंबर 10। 88 में से क्या घटाओगे बच्चों? अब 17 के बाद 19 घटाओ। पहले तो 19 घटाने पे 0 आ गया था, अभी नहीं आएगा। 18 में से 9 गया 9, बच गए 7, 7 में से गया 6, अब आ गया 9। यानी अभी और स्टेप करते हैं 0 तक। अब स्टेप नंबर 11। अब 69 में से क्या घटाओगे? 19 से अगला आता है बच्चों 21। तो 9 में से गया 8 और 6 में से गए 4। अब आगे 48 पर स्टेप नंबर 12। अब 48 में से क्या घटाओगे बच्चों? 23। तो ये बच जाएगा कितना? 25। अब स्टेप नंबर 13। अब हमारा आ गया 25, और 25 में से क्या घटाना है? 23 से अगला क्या है? 25, और ये क्या आ गया? तो 13वें स्टेप के बाद 0 आया। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। तो मैं इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ 169 का वर्गमूल, ये हमने घटाने के मेथड से किया, बराबर 13। 13 स्टेप के बाद 0 आया। जितने स्टेप के बाद 0 आएगा वही हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया बच्चों। इस सभी इसको नोट कर